Hi, beautiful souls. Welcome to my channel, Triple Eight Tarot and Reiki. Hi, beautiful souls. जय भोले, जय महादेव, जय महाकाल। कैसे हो आप सब? नए साल आपका कैसा जा रहा है? 10 दिन हो गए नए साल को। देखिए कितनी अच्छी बात है कि नया साल कितने अच्छे से निकल रहा है। आशा है आपका भी अच्छे से निकल गया होगा। नई चीज़ों को अपनाओ, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दो। तो चलिए आज हम ये रीडिंग करते हैं। आज पहले साल का 2024 का पहला न्यू मून। आज मैंने महादेव को पास में रखा है और हम महादेव जी से गाइडेंस लेंगे, भोलेनाथ से गाइडेंस लेंगे कि भोलेनाथ आप सबको क्या बोलना चाहते हैं इन द ईयर 2024 का पहला न्यू मून। ठीक है, आज हम न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं और महादेव की गाइडेंस ले रहे हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है। इट में रेजोनेट, इट में नॉट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग लेने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे अच्छे से अच्छा रीडिंग करने के लिए मोटिवेट मिलता है। और फिर एनर्जी एक्सचेंज इस मस्ट। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी रीडिंग आपको रेजोनेट होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी रीडिंग, जो क्वेश्चन आपके मन में है वो आपके पास आए, आपको मिले, तो फिर जल्दी से एक बटन लाइक का दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। और कमेंट करके मुझे बताएं इसमें मैं कितना सुधार कर सकती हूँ। तो मैं आप मुझे ज़रूर अप्रिशिएटेड होगा कि आप लोग मुझे करेक्ट कर रहे हो अगर किसी चीज़ में मैं सही नहीं हूँ तो। कोई रीडिंग आपको प्रॉब्लम हो या कुछ रीडिंग में कुछ गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये डिवाइन गाइडेंस है गाइस, इसीलिए इस पर फुल्ली डिपेंड मत होना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जब भी आपके पास पहुंचेगी ये रीडिंग आपके पास होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके पास पहुंचे। यानी यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास ये रीडिंग आई है, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेकर। जिस भी रिलीजन से आप भरोसा करते हो या विश्वास करते हो, जिस भी गॉड पे, उसका नाम लीजिए। क्योंकि मैं महादेव पे करती हूँ तो मैं महादेव का नाम ले रही हूँ। आपको जिस पर भी विश्वास है आप वहाँ उनका नाम लीजिए। एक डीप ब्रीथ कीजिए और अपने क्वेश्चन अपने मन में रखिए, ताकि मैं आपको सही गाइडेंस कर पाऊँ थ्रू महादेव, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, सब करने वाला भोलेनाथ है, ऊपर वाला है, यूनिवर्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस न्यू मून पे महादेव आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में। नया मून है, नए साल का पहला नया मून, ठीक है। चलिए देखते हैं। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सेकंड कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ वाइंस। थर्ड कार्ड को देखते हैं, दी हैंगमैन। एक और कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। एक और कार्ड ले लेती हूँ और देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए बॉटम ऑफ द कार्ड देखते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है 10 ऑफ वैंस, ठीक है। 10 ऑफ वैंस की ये आपकी अभी की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे ये संकेत दे रही है, ये साइन दे रही है कि अभी आप किसी बर्डन में हो, किसी कहते हैं ना, या तो आप किसी हेल्थ वाइज में किसी बैक पेन या हेड पेन में हो, और आपके शोल्डर्स पे कुछ बहुत बड़ा भार है, आपके मन में कोई बहुत बड़ा भार है जिसके आप रिलीज़ करना चाहते हो। इसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ठीक है। तो इसमें आपको उसका आंसर आई एम श्योर ज़रूर मिलेगा। भोलेनाथ आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं।
ऑरेकल्स कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या आया है आपके लिए। फिर हम गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, भोलेनाथ की गाइडेंस आपसे लेंगे। ठीक, एंजाइटी, देखा मैंने बोला ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं करंटली आप एंजाइटी फील कर रहे हो इस वक्त, तो उस एंजाइटी से दूर निकलिए। ओके, कॉर्नुकोपर्डिया। ओके, तो ये भी एक अच्छा कार्ड माना जाता है, हीलिंग, हीलर ऑफ द एज। ठीक है, आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। जिस तरह से ये कार्ड आए हैं तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं, महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। किसकी हीलिंग करनी चाहिए? हार्ट की हीलिंग। देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है? वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मेरे इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी फेमिना एनर्जी है, इसीलिए ये हीलिंग ऑफ द हार्ट का कार्ड आया है। और ये है ईयर 2024, नंबर 8 का कार्ड, शनि का कार्ड, तो ये नंबर 8 आया है। इस वक्त जो भी व्यूअर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। अगर आप मेल हो तो आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई आपको प्यार देने के लिए आपके पास आ रहा है और आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको कोई प्यार दे रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। करंट फीलिंग मेरे मेल्स व्यूवर्स के लिए ये है, और मेरे फेमस व्यूवर्स के लिए ये है कि उनका कोई हार्ट पेन हुआ है, उनका कोई दिल टूटा है, उनको दिल पर कोई चोट लगी है, जिसकी वजह से ये मेरी हीलिंग, मेरी इस रीडिंग पर आए हैं। तो चलिए हम इसमें आपका देखते हैं कि भोलेनाथ महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड था पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, पेज ऑफ वैंड, तो जो भी लव रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है आप जिस भी रिलेशनशिप में हो वो या तो आपसे मेंटली कम है या तो एज में कम है। ठीक है, ये एक ज़िद्दी, एक स्टबन इंसान का एनर्जी है, तो उस एनर्जी से आप डील कर रहे हो। और ये एनर्जी ऐसी है कि ये अपनी ही चलाते हैं, ये आपकी नहीं सुनते हैं। तो महादेव जी आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि इनको आप अकेला छोड़ दें, इनको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दें। देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो इनको अपने ईगो में रहने दीजिए। इनको एक ईगो है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे भी प्यार करते हैं, लेकिन एक ईगो जब बीच में आ जाता है ना तो वहाँ प्यार ख़त्म हो जाता है, वहाँ प्यार दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको अभी जिससे भी आप डील कर रहे हो वो एक ईगोइस्ट पर्सन है, वो अपनी ही चला रहे हैं, आपकी नहीं मान रहे हैं, वो अपने ही दम पे उड़ना चाह रहे हैं, तो उनको फ़िलहाल उड़ने दीजिए आप। ये महादेव जी आपको संदेश दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप पैसों से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड कुछ देख रहे हो तो आपको थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि आपकी चीज़ें बनेगी मनी वाइज, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको थोड़ा जाने दीजिए। तो गो विथ फ्लो। ठीक है, मनी वाइज अगर आप देख रहे हो तो गो विथ फ्लो, आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, हेल्थ के वाइज है तो हेल्थ के लिए अगर आप अपना ईगो छोड़ दोगे, अगर आप अपना एरोगन छोड़ दोगे, आप अपना स्टबननेस छोड़ दोगे, आप गुस्सा छोड़ दोगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए गाइस, अपने दिल पे ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड था, ये है किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स मीन्स अभी आप उनको अकेला छोड़ दो। जब आप उनको अकेला छोड़ दोगे, जिस भी एनर्जी से आप डील कर रहे हो, तो वो काम डाउन होंगे और वो अपने आप आपके पास आएंगे। वो आपके पास आने की सोच भी रहे हैं, शायद किसी ने तो छोड़ भी दिया होगा अपने हाल पे उनको, जो भी उनके साथ एरोगेंस या जो भी ईगोइस्टिक आपको दिखा रहे हैं, तो किसी लोगों ने तो छोड़ भी दिया होगा। और कोई लोग अगर नहीं छोड़ा है तो महादेव जी बोलते हैं कि उनको अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते ख़त्म नहीं होते, दिल के रिश्ते इतने आसानी से ख़त्म नहीं होते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, थोड़ा स्पेस दे दो, उनको टाइम दे दो थोड़ा सोचने का। हो सकता है उनके अपने इश्यूज़ हों जो आपको ना बता पा रहे हो। ठीक है, तो उनका थोड़ा टाइम दीजिए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे और वो सोच भी रहे हैं आपके पास आने के लिए। ठीक है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी वो आपको बता नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अभी उनकी कोई स्टिक
एनर्जी है, कोई हैंगमैन की एनर्जी है। भोलेनाथ आपको बता रहे हैं कि जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो उनकी एक हैंगमैन की एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको दिमाग नहीं है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। वो हर पल आपको देख रहे हैं, हर पल आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी उनका एक्शन लेने का मूड नहीं है, या यूँ सोच लो कि हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की आपकी तरफ से। और जो लोग हेल्थ के वाइज देख रहे हैं उनको, उन लोगों को हेल्थ के वाइज में हेडेक और कमर में प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले कार्ड में बताया था, करंट फीलिंग अगर आपको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हेडेक होगी, कमर में दर्द होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से आप डील कर रहे हो। तो गाइस मेडिटेशन कीजिए और रिलैक्स रहिए, डीप इनहेल एंड एक्सेल कीजिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और रिलैक्स रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। तो अभी वो एक हैंगमैन की एनर्जी में है, इसीलिए आपको उनको अकेला छोड़ देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। लीव देम अलोन, जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो, लीव देम अलोन, उनको अपने लेवल पे आने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। ये महादेव का आदेश है आपके लिए, संदेश भेज रहे हैं महादेव जी ने थ्रू मी। और ये है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का नज़र आप पे है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मेरी इतनी तकलीफ़ है, मुझे इतने दर्द है, मुझे इतना पेन है, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है, भगवान देख नहीं रहा है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और वो सब ठीक करेंगे अपने टाइम पे। कोई लोगों यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे किसी का मनी रिलेटेड इशू होगा, किसी का ऐसा होगा कि किसी का पार्टनर उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कदर होगी क्योंकि यूनिवर्स की नज़र है उन पे। कहते हैं ना, हर चीज़ हर टाइम पे होती है क्योंकि यूनिवर्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। सो आपको इंतज़ार करना होगा उस बेस्ट टाइम का, वो आपके पास ज़रूर आएंगे जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो। और जिस भी अप्रिशिएशन के लिए आप वेट कर रहे हो, आपको वो अप्रिशिएशन मिलेगा। उन्होंने ध्यान में रखा है। अगर आप जॉब में हो, अगर आपको लगता है कि आपका बॉस या कोई आपको अप्रिशिएशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन उनको, उनकी नज़र आप पे है, ये मत भूलना कि वो आप पे नज़र रख रहे हैं। उनको पता है आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उनको पता है, लेकिन वो अभी शांत बैठे हैं और आपकी हरकतों पे नज़र कर रहे हैं। तो आप अपने कर्म कीजिए, कर्म करिए, फल की इच्छा ना करो। फल भोलेनाथ महादेव आपको ज़रूर देगा अगर आप अपनी अच्छी और सच्ची राह पे है। ये एक न्यू मून की रीडिंग हम निकाल रहे हैं, तो न्यू मून्स मतलब नया चंद्रमा निकलेंगे। तो पहले साल का जो नया चंद्रमा आएगा उस पर आप नज़र डालिएगा। कल होगा वो नया चंद्रमा, तो उस पर आप नज़र डालिएगा और पहले चंद्रमा को शुक्रिया कीजिए। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और आप एक अच्छी एनर्जी लेवल पे आ जाओगे, एक अच्छे कहते हैं ना पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है। तो भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, महादेव पे विश्वास रखिए और यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। हमने ये ऑरेकल्स कार्ड से निकाला था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एंजाइटी का कार्ड है। अगर जो भी एंजाइटी में है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और उस एंजाइटी से दूर निकलिए, ठीक है। नंबर 9 का कार्ड है, हो सकता है नंबर मंथ हो या डेट हो, बर्थ हो, कुछ भी हो, आपसे कुछ रिलेटेड हो तो आप उनसे कर सकते हैं। नंबर 2 मून का कार्ड है, ये है कर्नुकोप्रिया का कार्ड है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड, अबंडेंस का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको इन कार्ड्स में बताया, अगर इन कार्ड को आप फॉलो करते हो, भोलेनाथ की गाइडेंस लेते हो, तो आपको ये अबंडेंस ज़रूर मिलेगा, आपको ये फ्रूट्स ज़रूर मिलेगा, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा गाइस। इसीलिए ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप फॉलो करो चीज़ों को, अच्छी चीज़ें आपके पास ज़रूर आएंगी। हीलर ऑफ द एज, मैंने आपको अभी बोला था मेडिटेशन कीजिए। एंजाइटी से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, तो आपको हीलिंग करनी है। जैसे ही आप हीलिंग करोगे अपनी, आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे और आप पॉजिटिविटी के आगे बढ़ोगे। अगर किसी को मनी इशू है, मनी ब्लॉकेज है, तो उसके लिए भी ये कार्ड निकल रहा है क्योंकि ये नंबर 6 का कार्ड है, यूनिवर्स वीनस का कार्ड है। तो ये भी दर्शाता है कि आप हीलिंग कीजिए। किसी भी चीज़ का हल हीलिंग ही है, ठीक है, मेडिटेशन ही है। अपनी हीलिंग कीजिए अपने माइंड से। हाउ टू हील योर बॉडी, योर माइंड, अपने दिमाग से,
सीखिए, वो बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपको हीलिंग सीखनी है तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ये भी सिखाती हूँ कैसे हील करते हैं, कैसे अपने माइंड से अपनी पूरी बॉडी को हील करते हैं, अपने इमोशंस को हील करते हैं। ठीक है गाइस, तो अपने आप को हील कीजिए। हर इंसान में ताकत है अपने आप को हील करने की, आपके अंदर भी है, तो आप भी खुद को हील कीजिए। चलिए देखते हैं एंजल्स गाइडेंस क्या दे रहे हैं आपको। मेरे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं रिगार्डिंग दिस रीडिंग। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड दें और मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेल्प ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही मीनिंग निकलता है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आप दूसरों की हेल्प लीजिए, अकेले अकेले सब मत कीजिए। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ज़रूरी नहीं है आप सुपर वुमन या सुपरमैन बनो। आपको हेल्प लेनी चाहिए उनसे जिस पर आपको विश्वास हो, जिस पर आपको लगता है कि ये मुझे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए। ठीक है, आप विश्वास करते हो तो आपके पास रिकॉन्सिडर कीजिए। आप जो भी चीज़ों को अभी सोच रहे हैं उस पर आप रिकॉन्सिडर कीजिए। ठीक है, जो भी ये रीडिंग आया है उनको आप रिकॉन्सिडर कीजिए। जो भी चीज़ हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ना ले, हमेशा रिकॉन्सिडर कीजिए। इसीलिए यहाँ पे आया है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए दूसरों के लिए। आपको फिर से उन चीज़ों को सोचना चाहिए जिस चीज़ पर अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। एक और, इन नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी आपकी लाइफ बदलने वाली है। इन नियर फ्यूचर बहुत जल्द आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो होने वाली है। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, जिस भी चीज़ से आप कम्युनिकेट करें करंटली, ये करंट एनर्जी है, तो आपको कम्युनिकेट क्लियर करना होगा उस इंसान से या उस सिचुएशन से। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। क्या जाता है लाइक करने में, ठीक है, कुछ नहीं जाता ना, तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको खुश करती हूँ, आप मुझे खुश कर दीजिए लाइक करने से। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देख के चले मत जाइए, लाइक करने में कुछ नहीं होता है गाइस, किसी को मोटिवेशन मिलता है। आपको अगर वीडियो ये रेजोनेट हुई है तो आपका लाइक तो बनता ही। अगर नहीं हुई है रेजोनेट तो फिर आप बोलिए कि हाँ नहीं हुई है, मेरे को तो लाइक नहीं करना है, लेकिन फिर भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो वीडियो देखने से पहले ही लाइक दबा देती हूँ ताकि ये एनर्जी मुझे कनेक्ट हो। ठीक है, तो आई होप भोलेनाथ जी की कृपा से आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।